शीला जी। हाँ, आ जाइए। ले आए आप रिपोर्ट्स? हाँ जी, आपकी रिपोर्ट्स तो मैं ले आया। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मैडम। आप ये रिपोर्ट चेक कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपके पति ना जन्म से नपुंसक है। नपुंसक? मुझे लगता ही तो था कि इस आदमी में ही कुछ कमी है। 5 साल हो गए शादी को, अभी तक एक बच्चा नहीं है। और मेरी सास मुझे ताने मार मार के तंग करती रहती है कि तू बांझ है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू बच्चा नहीं दे सकती। तो एक काम कीजिए ना, अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, खुल के बता देना उनकी मम्मी को कि मुझ में कोई कमी नहीं है, सारी कमी आपके बेटे में है। बता ही तो नहीं सकती मैं, क्योंकि वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके बेटे में कोई कमी है। वो सारी कमी मुझ में ही निकालते रहते हैं। ये तो बहुत गलत बात है, उनको सोचना चाहिए। अरे जरूरी नहीं है कि औरत के अंदर ही कमी होती है, लड़के के अंदर भी कमी हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के के अंदर सब कुछ ठीक होता है लेकिन लड़की के अंदर भी कमी हो सकती है। देखिए डॉक्टर साहब, वो सब तो मैं नहीं जानती। और हाँ, उनके अंदर कमी अगर अपनी सास को बताऊंगी ना, वो कभी यकीन नहीं करेगी। वो कहेगी नहीं, तुझ में ही कोई ना कोई खोट है, तू झूठ बोल रही है। तो आप कह दीजिए ना उनसे कि अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा, ये लिखिए रिपोर्ट। और आपको तब भी यकीन नहीं हो रहा तो आप अपने बेटे को चेकअप के लिए ले जाइए। छोड़िए ना, मेरे पति वैसे भी ना अपने घर वालों से बहुत दबते हैं। वो कुछ नहीं सुनते। अपनी मम्मी के आगे ना उनका मुंह नहीं खुलता। फिर तो मैडम इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और रही बात ये आपके तानों की और घर कलेश की, तो ये आपके घर का मैटर है, मैं इसमें पढ़ भी नहीं सकता। अरे डॉक्टर साहब, आप ही कोई उपाय बताइए ना। उपाय है। बहुत आसान भी है। बताइए। आप बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए। अरे, बच्चा अडॉप्ट करने से भी मैं इन लोगों का मुंह नहीं बंद कर पाऊंगी। ये सब पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने ख्याल रात रखते हैं। वो लोग बोलेंगे किसी दूसरे का बच्चा लेके पाल रही हो, ये है वो है। वो लोग ये नहीं सोचेंगे बच्चा तो बच्चा होता है। उनको हम्म बस मेरी कोख से बच्चा चाहिए। ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। वही ना। आप कोई तो उपाय लगाइए इस चीज का। उपाय है इसका भी। क्या उपाय है बताइए। देखिए, मेरे सीनियर सर हैं। ओके। और वो आपकी ना इस समस्या में बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगे। अच्छा, सच में? हाँ। और जो रोज रोज आपको ताने मिलते हैं ये भी आपको सहने नहीं पड़ेंगे। तो बताइए ना डॉक्टर। अब आपको ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ समय के लिए उनके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। डॉक्टर, ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? देखिए मैडम, कोई और उपाय नहीं है। और आपको बच्चा अपने गर्भ से पैदा करना है तो ये काम मेरे सीनियर अच्छे से करते हैं। आपके वो जो सीनियर है, वो सर से गंजे हैं। उनका कलर भी कुछ फेयर नहीं है। ऊपर से उसकी नाक टेढ़ी मेढ़ी। रहने दीजिए, मेरा बच्चा भी ऐसा ही होगा। अच्छा, आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है कि उनके साथ आपको हम बिस्तर होना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको आपत्ति है कि उनकी नाक टेढ़ी है, रंग फेयर नहीं है, सर से बाल उड़े हुए हैं। अरे देखिए, अब जब मुझे बच्चा चाहिए तो थोड़ा बहुत तो त्याग मुझे भी करना पड़ेगा ना। अब एकदम से मैं बच्चा एडॉप्ट भी नहीं कर सकती ना, मैं सैरोगेसी की हेल्प ले सकती हूँ। तो फिर मेरे पास तो ये तीसरा ही ऑप्शन बचा है। तो फिर देखिए, कोई और अच्छा ऑप्शन बताइए। वो नहीं चलेंगे मेरे को, और उनके जैसा बच्चा हुआ ना तो मेरे घर वाले ताना मार मार के और मार देंगे। देखिए, मैं इसमें फिर आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता हूँ। मैंने जो मदद करनी थी वो तो मैंने आपको बता दी सिचुएशन, लेकिन आप उस सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे एक बात पूछूं डॉक्टर साहब? हाँ पूछिए। ये काम आप भी करते हैं क्या? अम, नहीं, मैं ये काम नहीं करता। प्लीज कर दीजिए ना मेरी खातिर। आप तो दिखने में भी इतने गुड लुकिंग है। अगर बच्चा आप पे जाएगा तो बिल्कुल आप जैसा होगा। देखिए मैडम, मैं ये काम नहीं करता। और हाँ, इस काम के लिए आप दोबारा मुझे बोलना मत। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सुनिए तो सही। क्या सुनूं मैं आपकी बात? मैंने तो आपको सलाह दी थी, लेकिन मेरी सलाह तो मुझ पर खुद उल्टी पड़ गई। अरे डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे लिए थोड़ा कर देंगे तो क्या ही चला जाएगा आपका। पैसे दे दूंगी आपको। देखिए, मुझे पैसों का लालच नहीं है। जिनको पैसों का लालच है आप उनके साथ तो करने के लिए तैयार ही नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए ना, अच्छी खासी रकम दूंगी मैं आपको। आप बस एक बार मेरी बात रख लीजिए।
और मैं भी आपको अच्छा खासा ज्ञान दूंगा कि आप मेरी जगह ना करके किसी और के साथ कर लीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आपकी ये जवानी ना वैसे भी वेस्टेज जा रही है, लुटा दीजिए इसे मुझ पर। अरे क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जवानी वेस्ट हो रही है? और आपको एक बात बता दूं, मैं शादीशुदा हूँ। अरे क्या हो गया शादीशुदा हो तो? आप शादी के बाद अरमान मर जाते हैं क्या इंसान के? और ऐसा तो है नहीं कि शादी के बाद ऐसा कोई पेपर लिख जाता है कि कहीं और संबंध नहीं बना सकते। मैं अपनी जवानी आपके ऊपर लुटाऊंगा, इससे अच्छा मैं अपनी घरवाली पे ना लुटा दूं। आपकी घरवाली पे आप रोज जवानी लुटाते हैं, कुछ मिलता है आपको? यहाँ से तो आपको अच्छी खासी रकम मिलेगी। और आप सोच रहे हैं कि इस लालच में मैं आपके साथ आके हम बिस्तर हो जाऊं? देख लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, ये नहीं चलेगा। हाँ, आपको किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ आपकी। अरे डॉक्टर साहब, 50,000 दूंगी, सोच लीजिए। 50,000? मैडम मैं डॉक्टर हूँ, 1 लाख तो मुझे ओटी से मिलता है। अरे ठीक है, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं आपको 2 लाख देने को तैयार हूँ। 2 लाख? देखिए मैडम, मेरे साथ आप मजाक मत कीजिए। 5 लाख। अरे, आप तो रकम पे रकम बढ़ाए जा रही हैं। 10। मैडम मेरी बात सुनिए, आप जल्दबाजी में फैसला कर रही हैं। देखिए, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रही, मैं अपने घर वालों के तानों से ना पक चुकी हूँ, और खासकर अपने पति के तानों से। तो देखिए, 10 लाख का ऑफर जल्दी नहीं मिलता है, तो आप सोच लीजिए इस बारे में। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही आपको, आप आराम से सोचिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। अब 10 लाख बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आप इसको देंगे कैसे? अरे मैं आपको कैश दूंगी। कैश देंगे? अरे आपको पता नहीं है, मेरे घर में इतना कैश पड़ा रहता है। अच्छा, हाँ, देख के तो लग रहा है कि मेरे आप पति पैसे वाली है। मेरे पति की ना सारी 2 नंबर की कमाई है, वो सब मैंने इस घर में छुपा छुपा के रखी है। ओहो, समझ गया। तो ये 2 नंबर की कमाई से आप फायदा करना चाहती हैं अपना? अब देखिए, उसकी 2 नंबर की कमाई से मैं नई साड़ियाँ लेती हूँ, गहने लेती हूँ, तो एक बच्चा भी ले ही सकती हूँ ना। और घर वालों को क्या पता चलेगा? और अगर कल को पता भी चलता है तो बिल मैं अपने पति पे ही फाड़ूंगी। हम्म, काफी शातिर भी हैं आप। शातिर आजकल के ज़माने में बनना पड़ता है ना डॉक्टर साहब। लेकिन कहीं ऐसा ना हो एक दिन आपकी पोल पट्टी खुल जाए, जब बच्चा बड़ा हो उसकी शक्ल उसके बाप से मिले ही ना। अरे डॉक्टर साहब, आजकल शक्लें कौन मिलाता फिरता है? और वैसे भी ज़रूरी नहीं है सब बच्चों की शक्ल मिले। मेरी शक्ल कौन सी मेरे माँ बाप से मिलती थी, तो मेरे बच्चे की भी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है। हम्म, ठीक है, काफी समझदारी से फैसला लिया है आपने। देखिए डॉक्टर साहब, अभी भी आपके पास टाइम है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही। आप आराम से सोचिए समझिए फिर फैसला करिए। यू कैन टेक योर टाइम। टाइम तो मैं लूँगा, इतनी जल्दी ये सब करूँगा भी नहीं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है आपका काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरा ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये हुई ना बात। मुझे लगता है आप समझदार हैं। समझदार हूँ, तभी तो इस काम के लिए मान गया। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि जो आप 10 लाख रुपए दे रही हैं इसलिए मैं आपके साथ ये करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत है आप, ऐसा सोचना भी मत। आपको बता दूँ, ये सिर्फ मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप इतने टाइम से बच्चे के लिए तड़प रही हैं और आपने कई बार मुझसे कहा कि सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। लेकिन हाँ, इंसानियत के नाते मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। कम से कम आपने मेरे बारे में इतना तो सोचा, मुझे तो लगा था ना आप बिल्कुल नहीं मानोगे। अब समझना तो पड़ेगा, हम जैसे डॉक्टर नहीं समझेंगे आप लोगों को तो आप लोगों का दुख कौन समझेगा? थैंक यू। हाँ, आपको मैं अभी एडवांस दे देती हूँ। नहीं नहीं, एडवांस की कोई ज़रूरत नहीं है और थैंक यू की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरा फ़र्ज़ है जो मैं निभा रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर साहब, आप आज रात यहाँ रुकेंगे या फिर कल आएंगे? नहीं नहीं, आज रात तो नहीं, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। वो क्या है ना कि और भी पेशेंट हैं, उनको देखना है और उनको मैं टाइम दे के आया हूँ कि इतने बजे तक मुझे उनको देखना है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, ये काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो फिर मैं कल आपका इंतज़ार करूँ? जी, कर सकते हैं।
टाइम मिला तो 100% आऊँगा, और पेशेंटों में बिज़ी रहा तो शायद फिर कभी और। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बार एक कॉल या मैसेज कर देना। नहीं, ना तो मैं कॉल करूँगा, ना मैसेज। अचानक से आऊँगा आपके पास। अच्छा, जी, ठीक है। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे, लेकिन ध्यान रखना कोई उल्टी-सीधी चीज़ें मत खाना। लगता है इस घर में भी अब किलकारियाँ गूंजेंगी। क्या बात है? मेरे लिए दरवाज़ा खोल के बैठी हो क्या? क्या बताऊं, जब से आपका मैसेज आया मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको मेरा इंतज़ार था? हाँ, आपका इंतजार था। आपके इंतजार में मेरा दिल बेकरार था। ओहो! वैसे कल रात को मैंने भी बहुत सोचा कि आपकी हेल्प कर देनी चाहिए मुझे। हम्म, चलो, अच्छी बात है। आपने सोचा तो सही मेरे बारे में। देखिए, हम जैसे डॉक्टर आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आखिरकार को आपको आना तो हमारे पास ही था। वैसे डॉक्टर साहब, हुँ। सच बताइए, आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पहली बार तो नहीं, समाज सेवा तो बहुत की है मैंने, लेकिन हाँ, ऐसी समाज सेवा पहली बार ही कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझसे निराश नहीं होंगे। हाँ, निराशपन से याद आया। देखिए, इस प्रक्रिया में थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, आप इस बात से निराश मत होना कि मैं एक बार में माँ क्यों नहीं बनी, या फिर इतनी जल्दी मुझे बच्चा चाहिए। देखिए, ऐसे कार्यों में हमेशा टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, मैं सब्र कर लूंगी। जहाँ मैंने 5 साल सब्र किया, वहाँ कुछ महीनों और सही। कुछ महीने नहीं, बस 2 हफ़्ते। हाँ, 2 हफ्ते और सही। 2 हफ्ते का सफर तो मेरे लिए बहुत छोटा है 5 साल के सामने। हुँ, आप समझदार हैं, इसलिए सही कदम उठाया आपने। और क्या, अपने हस्बैंड से तो मैं कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकती। तो अब मेरी सारी उम्मीदें सिर्फ आपसे है। समझ सकता हूँ मैं आपकी उम्मीदों को। वो क्या है ना, एक औरत जब माँ नहीं बनती ना, उसे बहुत दुःख होता है। लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, जैसे कि तुम सह रही हो, अपनी सास के, अपने पति के। लेकिन वो ये सब नहीं जानते कि कमी तुम में नहीं, तुम्हारे पति में है। क्या ही कहूँ, ना मेरी सास समझती है, ना मेरी नंद समझती है, और ना ही मेरा पति। मेरे पति का मुंह अपनी सास और ननद के सामने तो खुलता ही नहीं है। आपके पति काम क्या करते हैं वैसे? काम, ये छोटी मोटी जॉब करते हैं। हम्म, तभी मैं कहूँ, उनसे ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? जॉब से इस चीज़ का क्या लेना देना है? देखिए, अगर आदमी जब फैक्ट्री वैक्ट्रियों में काम करता है, ठीक है, तो जो फैक्ट्रियों के अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं जिससे पॉल्यूशन निकलता है, ओहो। और वो सांस के दौरान अंदर जाता है। उससे क्या होता है कि जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, जी, पहली बार सुन रही हूँ ऐसा भी होता है। ऐसा होता है, अक्सर केसों में होता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है शायद आपके पति का भी कुछ ऐसा ही मतलब प्रॉब्लम है। क्या मालूम उनको क्या प्रॉब्लम है। बस 5 साल से मैं ही सुन रही हूँ कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। बस आप एक बार मुझे बच्चा दे दीजिए, उसके बाद तो मैं अपने आप को सही साबित कर लूँगी सबकी नज़रों में। हाँ, हाँ, ये ज़रूरी है। अगर आज आपने साबित नहीं किया कि आप माँ बन सकती हैं, तो फिर ज़िंदगी में कभी आप साबित नहीं कर पाएँगे कि आप माँ बन पाएँगी। हाँ, वही। और क्या पता, आगे मेरी सास इसकी दूसरी शादी करवा दे, या फिर मुझे घर से निकाल दे, किसी का क्या पता। ऐसा अक्सर होता है। जब सास को पता चलता है कि उसकी बहू माँ नहीं बन पा रही, तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हैं। और हाँ, इससे रिश्तों में दरार आ जाती है, घर टूट जाते हैं, और जैसे कि मैंने देखा भी है, लोगों के घर टूटते हुए। कई बार अ, पति अपनी पहली पत्नी से तो संतुष्ट नहीं होता, तो दूसरी पत्नी को भी हलाता है। लेकिन वो अपने अंदर कमी नहीं महसूस करता कि भाई मेरे अंदर भी कोई कमी हो सकती है। लेकिन उससे भी अगर उसको बच्चा प्राप्ति ना हो, तो वो उसे भी दोष देते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे, वो भी एक बच्चे की वजह से। तो आप जल्दी से मुझे वो बच्चा दे दीजिए। देखिए, बच्चा करना इतना आसान बात नहीं है। पहले हम दोनों को हम-बिस्तर होना पड़ेगा, और हम-बिस्तर होंगे तभी तो बच्चा पैदा होगा।
मैं तैयार हूँ। कौन सी परेशानी है वैसे भी। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आपने इतना कहा है तो आपके लिए तो करना ही पड़ेगा। वो क्या है कि आपने इतनी रिक्वेस्ट की है मुझसे, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बच्चा दूँ, आप खुश हो जाएँ। अरे! मैं भी तो चाहता हूँ कि इस घर में किलकारियाँ गूँजें। हाँ डॉक्टर, मैं भी यही चाहती हूँ बस। इस घर में एक बच्चा आ जाए तो इस घर में शांति सी बनी रहेगी। हुँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप ज़रूर माँ बनेंगी। और हाँ, इस घर में बच्चे की किलकारी भी गूंजेगी, तब आपकी सास और आपके पति दोनों खुश हो जाएंगे। हाँ, तब जाके ये रोज रोज के कलेश है ना, खत्म हो जाएंगे कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर डॉक्टर, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें। जी, चलिए, काम ही तो करने आए हैं हम अपना। इससे लेकिन हाँ, एडवांस। एडवांस भी मिल जाएगा, आप चलिए तो सही। चलिए।